हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे साथी। तो आज हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। मैं भी आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और आशा करता हूँ आप भी हिस्ट्री पढ़ने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। और हिस्ट्री का ये टॉपिक है, प्राचीन इतिहास का ये टॉपिक है। और ये वीडियो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, चाहे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई रेलवे की तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई अगर बच्चा क्लास 10th या 12th का बच्चा इसको देखता है तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को हम पढ़ रहे हैं, तो डालिए हेडिंग, एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। बौद्ध धर्म, जब आपको कहूँ लिखना है तब लिखना है, और जब मैं आपको कहूँ कि समझिए बस आपने समझना है तब। तो हेडिंग डालिए साथी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। चलिए, सबसे पहले आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक पता होंगे। संस्थापक का क्या नाम है, लिखिए मेरे साथ। संस्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। अब हमें गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, कैसे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, कैसे एक युवराज एक सन्यासी बना। तो उसके बारे में हमने सारी कहानी को पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले आप लिखिए इनका जन्म। जन्म कब हुआ? जन्म 563 बीसी। 563 बीसी। और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व भी आप लिख सकते हो। थोड़ा छोटा आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं, ईसा पूर्व। देखिए, आपको पता है हम किसका कैलेंडर पढ़ते हैं? हम कैलेंडर पढ़ते हैं ईसाइयों का कैलेंडर। ईसाई कैलेंडर को हम पढ़ते हैं। अब ईसाई कैलेंडर में क्या है? ईसाई कैलेंडर में जो ईसा मसीह का जन्म, उसको शून्य माना गया है। क्या माना गया है? शून्य। और ईसा मसीह से पहले जिसका भी जन्म हुआ या कोई भी घटना होगी वो ईसा पूर्व में आएगी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना होगी वो ईस्वी में आएगी। ठीक है साथी। और ईसा पूर्व में समय उल्टा चलता है। समय उल्टा कैसे चलता है? आप मैथ के बच्चे होंगे तो आप समझिए थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूं, अब से आज से 10 साल पहले बात हुई होगी कोई, 10 साल पहले, और आज से 20 साल पहले मान लीजिए, तो इनमें से पहले कौन सी बात हुई होगी? जल्दी बताइए। आप बोलोगे ये बात हुई होगी। बाद में कौन सी बात हुई होगी? ये बात हुई होगी। तो अब गौतम बुद्ध के बारे में ये समझिए थोड़ा सा। जन्म इनका पहले हुआ होगा या मृत्यु पहले हुई होगी? आप बोलोगे जी जन्म। जन्म पहले हुआ होगा, तो जन्म 563 बीसी, और मृत्यु 500, नहीं, मृत्यु इनकी हुई 483 बीसी। 80 वर्ष का इनका जीवन रहा। 80 वर्ष इनका क्या रहा? जीवन। इसको रफ कर देते हैं, आपको समझ आया होगा। तो चलिए साथी, और एक चीज और, उस समय जितने भी शासक थे, जितने भी राजा महाराजा थे भारत पर, उस समय इनका प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी इन पर था। उसका भी रीजन थोड़ा समझते हैं। देखिए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, समझिएगा, कॉपी पेन रख दीजिए। तो ऋग्वेदिक काल की अगर मैं बात करूं, ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल में जो जाति थी, 4 वर्ण की बात की गई है। जाति यानी कर्म आधार पर थी, कर्म आधार पर जाति थी। 4 वर्ण थे। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण। आप बोलोगे एक था ब्राह्मण। ब्राह्मण, लिखिए ब्राह्मण। ठीक है जी। क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 वर्ण थे, नहीं थे बिल्कुल, कर्म आधार पर थे। धीरे धीरे करके स्थिति चेंज हुई। स्थिति चेंज हुई तो ये जाति जो थी वो कर्म आधार की बजाय किस आधार पर होने लगी? तो ये होने लगी जन्म आधार पर, कि अगर ब्राह्मण के घर किसी बच्चे का जन्म हुआ, चाहे वो क्या कुछ भी कार्य करे, तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ? ब्राह्मण में थोड़ा सा घमंड आ गया। ब्राह्मण में घमंड आ गया, और जो ये तीनों थे, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनके मन में ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या आई। कैसे? जी, क्षत्रिय थे, रक्षा करते थे, लेकिन समाज में इज्जत नहीं थी। वैश्यों के पास धन था, लेकिन समाज में इज्जत नहीं थी। तो इसलिए, और ब्राह्मण को घमंड आया कि क्योंकि इन सबका उद्देश्य क्या था? इन सबका उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। क्या उद्देश्य था? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त करने की विधि किसके पास थी? ब्राह्मण के पास। वेद बोल लीजिए, जो 4 वेद हैं। और कर्म कांड, कर्म कांड बोलते थे, भाई कर्म कांड करना पड़ेगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा। तो ऐसे टाइम पे जन्म हुआ 2 धर्मों का, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इनको राजाओं ने संरक्षण दिया, और तभी जो थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी मिलता है। जो मैं आपको प्राचीन इतिहास के राजा पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है साथी। और बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा था। पिक्चर क्लियर हुई? तो चलिए अब समझते हैं आराम से। इसको रफ कर देता हूं मैं।
ये अगली स्लाइड पे लिख देता हूं। देखिए, तो इनके पिता की बात करें। पिता पिता जो थे, पिता पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। किसके मुखिया थे? शाक्यगण राज्य के मुखिया थे। यानी आप बोल सकते हो ये युवराज थे, गौतम बुद्ध, शाक्यगण राज्य के मुखिया। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था इनकी महामाया, महामाया देवी। और कभी कभी इनका भी कुल पूछ लिया जाता है। तो ये कोलिय गणराज्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? कोलिय। ठीक है साथी। अब क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे, तब इनकी माता को स्वप्न आता है कि इनके गर्भ में सफेद हाथी ने प्रवेश किया है। ठीक है। और इसलिए जो इनकी गर्भ गर्भ का जो चिन्ह है, गर्भ का चिन्ह वो सफेद हाथी है। गौतम बुद्ध के गर्भ का चिन्ह क्या है? सफेद हाथी। ये भी लिख लीजिएगा साइड में कहीं। चलिए, अब अगली चीज। अब इनका इनका बचपन का नाम, जब इनका जन्म हुआ तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम पड़ा बचपन का नाम। और जब इनकी मतलब उस समय क्या होता था, जब कोई औरत गर्भ से होती थी तो अपने मायके जाती थी। जब महामाया देवी जी अपने मायके जा रही थी, तो मायके में आ, रास्ते में ही इनको पीड़ा उत्पन्न हुई। और आमर वन में आमर वन में आमर वन में इनका जन्म हो गया। आमर वन साल वृक्ष के नीचे। आमर वन साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हो गया। सिद्धार्थ, अभी सिद्धार्थी मैं इनको कहकर संबोधित करूंगा क्योंकि अभी ये गौतम बुद्ध नहीं बने। सिद्धार्थ। ठीक है साथी। साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और कुछ रहा तो नहीं पीछे, मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, पिता का नाम, जन्म। और हाँ जी, इनका जन्म हुआ कहाँ पे, ये भी लिख लीजिए साइड में। जन्म हुआ इनका लुम्बिनी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो साथी जब इनका जन्म हुआ, साथी अब देखिए, जो इनके जन्म का जो सिंबल है इनका, यानी जन्म का जो चिन्ह है वो है कमल और सांड। कमल और सांड, ये इनके जन्म का चिन्ह है, कमल और सांड। तो चलिए, अब इनका जब जन्म हुआ तो ऋषि कौंडिन्य को बुलाया गया। ऋषि कौंडिन्य, ब्राह्मण कौंडिन्य ने कहा, कौंडिन्य ने क्या कहा, इनका नाम याद रखिएगा आप, क्योंकि आगे जब इनके साथ तपस्या करेंगे भगवान बुद्ध, तब भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। कौंडिन्य ने कहा कि या तो ये लड़का सम्राट बनेगा तो बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और या फिर ये सन्यास लेगा, यानी सन्यासी बनेगा और लोगों को ज्ञान देगा। ठीक है जी। अब सन्यासी सुनते ही इनके माता पिता को काफी चिंता होने लगी, और इन्होंने पूरे प्रयास किए कि ये सन्यासी ना बने, इनके मन में किसी प्रकार के प्रश्न ना उत्पन्न हो। और मतलब इनका जब पालन पोषण हुआ, तो आप ये मानिए कि इनके आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते थे वो सारे हरे होते थे, यानी उनके पत्ते जो थे हरे होते थे। और जितने भी पीले पत्ते आते थे, इनके इनके देखने से पहले इनको हटा दिया जाता था, ताकि इनके मन में प्रश्न न उत्पन्न हो सके कि ये पत्ते पीले क्यों हैं। ठीक है साथी, आप समझ सकते हो कितना इनके जो माता पिता थे इनका ध्यान रखा। और एक चीज और, इनकी माता जो थी, माता का मृत्यु हो गई थी 7वें दिन, इनके जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन मृत्यु। तो इनका पालन पोषण किसने किया? पाला पोषण किया इनका माँ प्रजापति गौतमी ने। इनकी मौसी भी थी माँ प्रजापति गौतमी ने, और बाद में जो इनके पिता ने इनसे विवाह भी कर दिया, यानी आप इनकी सौतेली माँ भी बोल सकते हो, सौतेली माँ। ठीक है साथी। अब जब कोडिने ने कहा ठीक है, इतनी बात ठीक है, तो इनका विवाह कर दिया गया 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया यशोधरा से। लिखिए, 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से विवाह, यशोधरा से विवाह।
16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से विवाह कर दिया गया। और तो इनका विवाह हो गया यशोधरा से। और 12 वर्ष के बाद यानी 28 वर्ष जब इनकी उम्र थी, यानी 28 वर्ष की उम्र में, जब इनकी उम्र 28 वर्ष थी, तब इनको एक पुत्र हुआ। उम्र में पुत्र का जन्म, या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 12 वर्ष के बाद इनका, ये लिखिए यहाँ पे, 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। कहा गया कि गौतम बुद्ध के जीवन में क्या आ गया है, राहु आ गया। तो देखिए, अब यशोधरा का अन्य नाम भी कई बार पूछा जा सकता है, तो आप इनका अन्य नाम भी लिख सकते हैं, बिंबा। बिंबा भी इन्हीं को कहा जाता है, बिंबा। चलिए जी, अब इनका सारथी था चन्ना। सारथी कौन था इनका, चन्ना। और घोड़े का नाम था इनके कंथक, घोड़ा। घोड़े का नाम क्या था, कंथक। अब सैर पर ये जा रहे थे। अब तक गौतम बुद्ध ने ना तो बीमार व्यक्ति देखा था, ना गरीब व्यक्ति देखा था, ना ही अमृत व्यक्ति देखा था, ना ही सन्यासी देखा था। इनके माता पिता ने इनका इतना ध्यान रखा था। लेकिन सैर करते हुए वो कहते हैं ना, होगा वही जो राम रचि राखा। तो सैर करते हुए, जब सैर पर जा रहे थे, चन्ना और कंथक यानी घोड़ा इनका साथ था, सैर करते हुए इन्होंने सबसे पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति, कई बार इनका क्रम भी पूछा जाता है साथी, तो क्रम वाइज आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति। अब इनके मन में प्रश्न हुआ, बूढ़ा व्यक्ति वो बहुत बूढ़ा था, यानी ये मान के चलो झुक झुक के चल रहा था। तो उन्होंने चन्ने से पूछा कि चन्ना ये क्या है। चन्ने ने इनको पहले मना किया, क्योंकि इनको सख्त हिदायत थी कि महाराज को ऐसी ऐसी चीजों के बारे में नहीं बताना है, युवराज को। तो फिर इन्होंने, सिद्धार्थ ने इनको आदेश दिया कि चन्ना, मैं तुम्हारा युवराज हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जल्दी बताइए। तो उन्होंने बताया, महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है, और अब इसकी उम्र हो चुकी है, तो आप भी एक दिन ऐसे हो जाओगे। यानी आप भी क्या सोच रहे हो कि सारी उम्र यही सुंदर रहोगे, नहीं, एक टाइम ऐसा भी आएगा। अब दूसरी चीज इन्होंने देखी, यानी दूसरा जो इन्होंने दृश्य देखा, वो देखा बीमार व्यक्ति। और हाँ साथी, ये एक दिन की बात नहीं है, कभी आप सोचो एक ही दिन चार दृश्य देख लिए, क्या इतनी खराब किस्मत थी क्या, नहीं, ये अलग अलग दिन हुआ। बीमार व्यक्ति, तब इन्होंने पूछा ये बीमार क्यों है, क्यों खांस रहा है। तब चन्ना फिर कहते हैं, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है, महाराज इसी जन्म में कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तीसरा इन्होंने देखा मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति। अब फिर से महाराज के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि चन्ने, ये लोग इसके आसपास क्यों रो रही हैं, ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है। तो जो चन्ना है इनको बोलता है, महाराज ये मर चुका है, यानी जीवन के बंधन से मुक्त हो चुका है, सारी उम्र यहीं नहीं रहना, आपको भी जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, ये बात बोलता है चन्ना। लास्ट में देखता सन्यासी। अब सिद्धार्थ के मन में प्रश्न ये उठता है कि हमने जितने भी अभी तक दृश्य देखे, उनमें सभी दुखी थे, इन तीनों में क्या थे, दुखी। और सन्यासी काफी खुश था, सन्यासी था काफी खुश। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं, चन्ने ये बंदा इतना खुश खुश क्यों है। तो चन्ना बोलता, महाराज इसने सब कुछ त्याग दिया, मोह त्याग दी, और अब ये सन्यासी का जीवन जी रहा है, इसलिए इतना खुश है। अब गौतम बुद्ध को ये बात सुनते ही गौतम बुद्ध के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि तीनों जो अब तक दृश्य देखे, वो दुखी के दृश्य देखे, अब सुख के दर्शन देखे, मेरे को यही चाहिए बस। तो इन सब चीजों के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। मन में क्या उत्पन्न हो गया, वैराग्य। वैराग्य उत्पन्न हो गया। और रात को उत्पन्न हुआ, रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर ये चल दिए। चन्ना इनके साथ था, और इन्होंने ओनामा नदी के किनारे, अनोमा अनोमा सॉरी अनोमा नदी के किनारे, नदी के किनारे राजश्री वस्त्र त्यागे, राज वस्त्र त्यागे, ठीक है, राजसी वस्त्र त्यागे। ठीक है साथी, और राजसी वस्त्र त्यागे। अब ये ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 29 वर्ष उम्र थी इनकी, 29 वर्ष की उम्र थी, 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष इनकी उम्र थी, 29 वर्ष, या सीधा लिख लीजिए 29 वर्ष। ठीक है, यानी इनका जो पुत्र था राहुल, वो अभी तक 1 साल का भी नहीं हुआ था ठीक से, और इन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। अब राशि वस्त्र त्यागे, इनके पहले गुरु मिले इनको, जो अलार कलाम मिले गृह त्याग के बाद।
अलार कलाम मिले। और जो ये जो इनके गुरु थे वैशाली के, ये वैशाली के थे, ये वैशाली के अलार कलाम, अलार कलाम से सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, यानी शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। लिख लीजिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, दर्शन की शिक्षा ली। अब इनकी जिज्ञासा भी शांत नहीं हुई। अब अलाराम कलाम के बाद ये कहाँ चले गए? ये इनकी मुलाकात हुई रुद्र, रुद्र क्रामपुक्त किससे हुई? रुद्र, रुद्र क्रामपुक्त से हुई। यहां से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? योग दर्शन की शिक्षा। ठीक है साथी, योग दर्शन की शिक्षा ली। और उरुवेला में, फिर इसके बाद कहाँ गए? उरुवेला में अपने 5 साथियों के साथ, उरुवेला में, उरुवेला में अपने 5 साथियों के साथ, या 5 साधु बोल लीजिए, अपने 5 साथियों के साथ तपस्या की। 5 साधुओं के साथ तपस्या की। अब तपस्या की 5 साथी कौन कौन थे? कई बार नाम पूछा जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि कौन 5 साथियों में से नहीं था। जैसे लिखिए, कौंडिन्य, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कौंडिन्य, कौंडिन्य के बारे में बताया था, तो ये वही कौंडिन्य है। वप्पा, वप्पा मानामा, भादिया, भादिया कितने हो गए? 1 2 3, हाँ जी, भादिया। और असमागी, असागी, असागी, असागी बोल लीजिए, असागी, असागी। 5 साथियों के साथ इन्होंने तपस्या शुरू की। फिर बीच में उरुवेला में ही तो इनकी हालत बहुत, ऐसे मान के चलो सूख चुके थे बहुत ज्यादा, क्योंकि बिना जल के तपस्या स्टार्ट कर रहे थे। तो सुजाता ने खीर दी। सुजाता ने क्या दी? खीर दी। वो आपसे कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि सुजाता ने फिर गौतम बुद्ध को खीर खीर दी। और खीर खाने के बाद इनकी जो थी, ये 5 साधु थे, इन्होंने कहा कि आपने तो इनकी मर्यादा जो है भंग कर दी है, तो वो इनके साथ चले गए। मतलब इन्होंने बोला कि हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था। अब उरुवेला से गौतम बुद्ध गए गया, जिसको गया जी भी कहा जाता है, गया, गया या गया जी भी कहा जाता है, और वर्तमान में बोध गया। बोध गया, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसको कहा गया बोध गया। बिहार में पड़ती है ये जगह, बोध गया, बिहार में। तो जी वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, लिख लीजिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके बाद सिद्धार्थ क्या बन गए? गौतम बुद्ध। क्या बन गए? गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाने लगे। मैं आपको कुछ इनके नाम लिखवाना चाहता हूँ, इनको किस किस नाम से पुकारा जाता है, और इनकी घटना को बता देता हूँ एक बार मैं आपको। जब इन्होंने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग किया, मन में, हाँ, गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, यानी मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ वैशाली के अलाराम कलाम से। हाँ, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। आप लिख लीजिएगा, कहीं पे साइड में लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग। और इस घटना को क्या कहा जाता है? ग्रह त्याग, महाबनिशी कर्मण। क्या कहा जाता है? महाबनिशी, महाबनिशी कर्मण, 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 ऐसे ऐसे लिखा जाता है, महाबनिशी कर्मण। ठीक है साथी, महाबनिशी कर्मण कहा जाता है। जब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और मतलब घर त्याग किया, फिर ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा जाता है? जो ज्ञान प्राप्त करने की घटना है, इसको कहा जाता है संबोधि। किनारे, संबोधि। देख लीजिएगा, इसमें शायद बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा कौन सी आती है, वो आप देख लीजिएगा, संबोधि। चलिए, अब इन्होंने पहला उपदेश किसे दिया? पहला उपदेश तो देखिएगा आप बड़े ध्यान से। पहला उपदेश इन्होंने दिया, पहला उपदेश,
तपस्सु और भल्लिक, तपस्सु और भल्लिक को इन्होंने पहला उपदेश दिया, भल्लिक को। अब इनको वैसे इनका उपदेश ज्यादा समझ में नहीं आया था। और साथ ही एक बात और, एक किस्सा और कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध को, वो थोड़ी सी सुनने की बात है, पेन कॉपी को रखिए, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो गौतम बुद्ध 7 दिन तक नहीं बोले। अब ऐसा क्या हुआ 7 दिन तक नहीं बोले? उनके मन में ये क्वेश्चन आता रहा कि मैं किसी को उपदेश दूं या ना दूं। वो ये सोचते रहे कि क्या मेरे उपदेश का कोई पालन भी करेगा, क्या जो मैं बात बताऊंगा उस बात को कोई सुनेगा भी, या साथी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इस असमकस में वो 7 दिन तक बोले ही नहीं थे साथी, अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी। ठीक है जी। अब यहाँ पर थे हम, पहला उपदेश किसको दिया? पहला उपदेश इन्होंने दिया तपस्वर भल्लिक को। और लेकिन ज्यादा जो माना जाता है वो माना जाता है सारनाथ में दिया पहला उपदेश, सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया। सारनाथ में पांच सारनाथ में 5 साधुओं को दिया जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे, गौतम बुद्ध के साथ जो तपस्या कर रहे थे, जो इनको छोड़कर चले गए थे। और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? इसको कहा गया धर्म चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन। इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। कई बार इनका कर्म भी पूछा जाता है कि इनको क्रम अनुसार लगाइए। पहले कौन सी घटना हुई आपको बताया? महामनीषी कर्मण। दूसरी क्या हुई? संबोधि। तीसरी हुई धर्म चक्र परिवर्तन। और जब इनकी जो, ये जब शरीर को अपने त्याग देंगे तब महापरिनिर्वाण। अब पहला उपदेश इनको दिया, ये पहले इनके शिष्य थे, लेकिन इनके प्रिय शिष्य कौन थे? ये लिखिए, प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य इनके थे आनंद और उपाली, आनंद और उपाली पहले इनके शिष्य थे। और आनंद के कहने पर तो इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ भी बनाया था। इसके कहने पर, आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, भिक्षुणी संघ बनाया। इससे पहले महिलाएं नहीं इसमें आती थी, इनके कहने पर बनाया, आनंद के कहने पर। और पहली महिला जो आई इसमें, पहली महिला, पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। अब जल्दी से बताइए, आप एक अच्छे छात्र होने का एग्जाम्पल दीजिए। महाप्रजापति गौतमी थी कौन? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर आना चाहिए जी, इनकी क्या थी? सौतेली माँ बोल लीजिए या फिर मौसी बोल लीजिए, क्योंकि इनके जन्म के 7वें दिन तो इनकी क्या, इनकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनका पालन पोषण जो है वो इनकी सौतेली माता या फिर मौसी ने किया। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ये लिखा हमने? नहीं लिखा तो लिख लीजिए। अ, यहाँ पे आप, हाँ जी, या आप पहले इसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और अपना पहला उपदेश बता दिया आपको। ठीक है जी। और इनके नाम भी लिख लीजिए, अन्य नाम। इनके नाम क्या क्या हैं? अन्य नाम, गौतम बुद्ध के अन्य नाम: तथागत, तथागत, और लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। और शाक्य मुनि, शाक्य मुनि क्योंकि शाक्य गणराज्य से थे। शाक्य सिंह, शाक्य सिंह भी इनको कहा जाता है। ठीक है जी। अब बुद्ध की शिक्षाएं, 4 आर्य सत्य इन्होंने बताई। बुद्ध की शिक्षाएं लिखिए, बुद्ध की। ये आप इसके बाद लिखिए, ज्ञान प्राप्ति हो गई, हमने पढ़ा कि पहला उपदेश किसको दिया साथी। आप पढ़िए, अब लिखिए, अगले में लिखिए, इससे आगे लिखिए आप। तो इससे आगे हमने लिखना है कि क्या बोला था मैं? हाँ जी, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी? बुद्ध की शिक्षाएं बताओ जल्दी। बुद्ध की शिक्षाएं, तो बुद्ध की शिक्षाएं थी, 4 आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। कौन कौन से 4 आर्य सत्य दिए बताओ साथी? दुख है, दुख क्या दिया? पहला दुख, पहला क्या दिया? दुख। बोलो मेरे साथ, 4 आर्य सत्य दिए। पहला दिया दुख, दुख का कारण, दुख का कारण। फिर दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध। फिर क्या दिया?
दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, तीन हो गए। दुख समाधि नहीं, ये दिया दुख की समाप्ति। दुख की समाप्ति कैसे करें? दुख की समाप्ति। ठीक है साथी, क्या दिया? दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख की समाप्ति, ये चार आर्य सत्य दिए। और इन्होंने कहा दुख की समाप्ति, दुख का कारण क्या बताया था इन्होंने? बताया था तृष्णा, यानी इच्छा। इच्छा का कारण बताया। अब साथी है किसको नहीं, सबको है अच्छा। आपको पढ़ना है, आपको इच्छा है, मेरे को पढ़ाना है, मेरी भी कुछ ना कुछ इच्छा होगी। चलिए, तो इन्होंने बोला दुख की समाप्ति कैसे करेंगे? इन्होंने बोला अष्टांगिक मार्ग पर चलिए। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बोला कि अष्टांगिक मार्ग पर चल के आप जो है इन सभी दुखों का क्या कर सकते हो? निवारण कर सकते हो। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग बताए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रकाश, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या बताया उन्होंने? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, ठीक है साथी, और सम्यक अजीव, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और लास्ट सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध ने कहा कि आप अष्टांगिक मार्ग पर चलिए और आपका दुख की समाप्ति हो जाएगी। यानी दुख, दुख का कारण क्या बताया था इन्होंने? इच्छा बताई थी। दुख का कारण क्या बताया था? इच्छा बताई थी। तो ठीक है साथी, अब बौद्ध धर्म के तीन रत्न आप पढ़ लीजिए, फिर इनको, इनके मृत्यु कैसे हुई वो बताएंगे और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे यहीं पर। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन से हैं लिखिए। पहला रत्न क्या है? तो पहला है बुद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। संघ आपको पता ही है, बौद्ध भिक्षुओं का था। ये बौद्ध भिक्षुओं का था, बौद्ध भिक्षुओं का। क्या इसमें भिक्षुणी भी शामिल हुई थी? भिक्षुणी, आप बोलोगे बिल्कुल। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। अभी भी बताया था आपको मैंने, बुद्ध भिक्षु संघ। ठीक है साथी, और बुद्ध तो है ही, आपको पता ही है। धम्म, धम्म था इनकी शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं, शिक्षाएं। चलिए जी, अब क्या होता है? अब जो जन्मा है उसको जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है साथी, बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व, 483 बीसी में। चुंद के खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु, मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में मृत्यु होती है इनकी, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में होती है, कुशीनगर के श्रावस्ती में होती है। कुशीनगर लिख लीजिए, इनकी मृत्यु कुशीनगर में, कुशीनगर में चुंद के खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है अतिसार के कारण। अतिसार के कारण लिख लीजिएगा, अतिसार के कारण, फूड पॉइजनिंग बोल सकते हो आप, अतिसार के कारण। अब इनकी मृत्यु के बाद मल्लों ने इनका बड़े अच्छे से संस्कार किया और जो इनके आठ अवशेष थे, आठ अवशेष पर, आठ अवशेष पर आठ बौद्ध स्तूप बनवाए, बौद्ध स्तूप बनवाए। ठीक है साथी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कुछ एक मान्यताएं भी लिख लीजिए, इनकी मान्यताएं क्या? बौद्ध धर्म की मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं। और इस घटना को क्या कहा जाता है? जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। चार महत्वपूर्ण घटना थी इनकी, चारों मैंने आपको बता दी, ये चौथी थी महापरिनिर्वाण। मान्यताएं क्या है इनकी? बौद्ध धर्म की मान्यताएं लिखिए। क्या ये जात पात को मानते थे? जात पात को नहीं मानते थे। क्या ये कर्म कांड को मानते थे? कर्म कांड को नहीं मानते थे। इसी की वजह से तो इन्होंने, राजाओं ने इनको संरक्षण दिया बहुत ज्यादा। पुनर्जन्म, क्या पुनर्जन्म को मानते थे? जी हाँ, पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन आत्मा को नहीं मानते थे। ये थोड़ा सा, आप बोलोगे जी पुनर्जन्म को मानते लेकिन आत्मा को भी नहीं मानते। ठीक है साथी, लेकिन ऐसा था।
और ये भी लिख सकते हो आप, इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। ठीक है जी। अंतिम उपदेश भी इनका यही था, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश श्रावस्ती में। और दिया किसको अंतिम उपदेश, तो सुबच को दिया था, सुबच, सुबच को दिया था अंतिम उपदेश इन्होंने, किसको दिया था, सुबच को। और इनका पहला जो उपदेश था साथी वो भी लिख लीजिए आप, पहला उपदेश इनका था पाली भाषा में, इनकी जो भाषा थी पाली भाषा, कहाँ पे है उपदेश, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे साइड पे, पहला उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया। तो ठीक है साथी, आशा करता है आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा क्लास। और कुछ आप अगर एडवाइस देना चाहते हो तो एडवाइस भी आप दे सकते हो। हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, काफ़ी ध्यान से पढ़ा। आप इसकी रिवीजन जरूर कीजिएगा एक बार, और आपको ये जो है बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है साथी, तो एक क्लास और हम इसकी लेंगे, जिसमें मैं बौद्ध धर्म की समिति आपको पढ़ाऊंगा, और भी कुछ चीज़ें जो रह गई होगी छोटी मोटी वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जन्मोत्सव, आपको बहुत सारी बधाई मेरी तरफ से। बजरंग बली आपकी सारे संकटों को हरे। ठीक है, आपके परिवार को खुश रखे बजरंग बली, और बजरंग बली की कृपा आप पर बनी रहे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में साथी जरूर लिखिएगा जय श्री राम। ठीक है साथी, धन्यवाद, जय श्री राम।